बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत मेरी साथियों, आज मोक्षदा एकादशी गीता जयंती, आज भी भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। कहा गया है स्वे स्वे कर्मणि। भारत माता की कलावती देवी जी, जय जवान, कलावती देवी जी जो किसानों से जुड़ी हुई हैं, आज जवान जय किसान, किसानों के सम्मान को के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी किसानों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया आप तालियों के करतल ध्वनि से इस काम का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। बुके देकर सम्मानित करेंगे। आप एक बार कृपया जय विज्ञान का नारा नीचे से देंगे। हाँ भैया, पूछो तब ना। नहीं, आज बहुत ही यह इम्पोर्टेंट विषय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और यह सच्चाई है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य है, वो जब तक इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो भारतवर्ष आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समृद्धशाली भारत बनाने के लिए किसानों का शक्तिशाली, किसानों का आत्मनिर्भर, किसानों को समृद्धशाली, किसानों की आय बढ़ना यह बहुत ही आवश्यक है। और जिस प्रकार से आज हजारों परिवारों को जो प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधी एक बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डाला, यह सम्मान किसानों का। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना जो है, और यह आज नहीं, ये चल रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी दलालों के, बगैर किसी बिचौलियों के सीधे सीधे किसानों के खातों तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। और इसलिए इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करती है। किसान जो है वह दिल से आभार व्यक्त करता है। आज जो है वह सुधारात्मक जो कानून लगाया है कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने, वह कानून का पूरे देश ने स्वागत किया। और सबसे दुख की बात तो यह है कि पूरा देश, जहां किसानों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, या जो किसानों के खाता में जो पैसा भेज रहे हैं, उससे पूरे देश के किसान जो है लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा ही झारखंड का पड़ोसी राज्य जो बंगाल है, वहाँ के 27 लाख किसान इस सुविधा से वंचित है। यह देश है, वहाँ के 27 लाख किसान इस सुविधा से वंचित है। यह देश पूछ रहा है कि जब सारा देश के किसान मंत्री सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, सीधे सीधे उनके खातों में पैसे जा रहा है, तो ये बंगाल के 27 लाख किसान जो उसके योग्यता रखते हैं या जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन दिया है, सरकार उसको सर्टिफाई नहीं कर रही है, वहाँ की स्थानीय जो राज्य की सरकार है, तो ये 27 लाख किसान क्यों वंचित हो रहे हैं पूरे देश के साथ इस प्रकार की सुविधा लेने में, जब पूरा देश आम लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो 5 लाख का स्वास्थ्य सुविधा, 5 लाख तक के इलाज का स्वास्थ्य सुविधा का उपभोग कर रहा है, तो बंगाल अपने लोगों को क्यों वंचित कर रहा है कि वहाँ के गरीब 5 लाख रुपए के इलाज आयुष्मान योजना को नहीं लागू करके यह बंगाली। तो इस प्रकार से यह आज जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ और जो उन्होंने कार्यक्रम किया, यह इस बात को बताने के लिए काफ़ी था कि हम गुड गवर्नेंस जो हमारे अटल जी का था, सुशासन दिवस आज का दिन है, अटल जी की जयंती है, 96वीं जयंती हम मना रहे हैं। और अटल जी सब जानते हैं कि वो कर्मयोगी थे, वो एक साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन पूरा देश उनको सर्वमान्य नेता के रूप में जानता था। तो जिस प्रकार से उन्होंने आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने का काम किया अटल जी ने,
सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा हो, या फिर रोजगार के दिशा में हो, अटल जी ने अनेक प्रयास किए थे। जिस प्रकार से उन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को संदेश दिया कि देखो हम बस चला करके, और खुद बस में बैठ के लाहौर गए थे, हम बस चलाकर अगर हम शांति का काम कर सकते हैं तो अगर तुम मेरी तरफ तिरछी नजर करोगे तो हम तुम्हारा